नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिनसे डॉक्टर मोहन यादव की बहनों के भाई के रूप में ख्याति बढ़े। डॉक्टर मोहन ने तारीफ में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कसीदे देते हुए आज एक नया नारा पेश किया, सबके भैया मोहन भैया। वहीं आज प्रदेश सरकार ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी इजाफा करने का ऐलान किया। हालांकि विपक्ष ने बहनों के विषय को चुनावी लाभ के लिए एक छलावा करार दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। सोमवार को सीएम हाउस में देवी अहिल्याबाई होलकर नगरीय महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर में 413 नगरीय निकायों से 3300 जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सीएम ने कहा कि अच्छा काम करने वाले नगर निगम को 5 करोड़ और नगर पालिका को 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं से राखी भी बंधवाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, महिला किसी भी दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए संकल्पबद्ध है और महिलाओं का सम्मान ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आज ये कार्यक्रम है महिला जनप्रतिनिधियों का, तो उनका कुशल नेतृत्व हो, उनके कुशल नेतृत्व में महिलाओं का विकास हो। पूरे मध्य प्रदेश की बहनें उपस्थित हुई हैं। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम सब लोगों को, अपने भाइयों को आज राखी बांधी है। और जब बहनें राखी बांधती हैं तो संकल्प अपनी बहनों की रक्षा से लेकर उन्हें सशक्त बनाने का संकल्प और दृढ़ बनता है। इसलिए मध्य प्रदेश की हमारी बहनों को आगे ले जाने के लिए ये तो सब चुनी हुई बहनें हैं जो लाखों लोगों का नेतृत्व करती हैं, तो इसलिए आज उन सभी बहनों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आई हैं। हम सबको उन्हें आशीर्वाद दिया। समारोह के दौरान सीएम मोहन यादव ने टीडीआर पोर्टल का सिंगल क्लिक से शुभारंभ किया। ये पोर्टल नगरीय निकाय की जानकारी को सरलता से प्रदान करेगा और इससे सरकार की पारदर्शिता बढ़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री को 3 लाख राखियां भेंट की गयी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भगवान शिव में शक्ति है तो शिव है, बिना महिला शक्ति के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। मुझे नहीं लगता कि वो सत्य कथन कर रहे हैं। जब बढ़ा देंगे तो फिर अपन बात कर लेंगे। अच्छा, महिला जो जनप्रतिनिधि है उनका ठीक है, अगर मानदेय बढ़ाया है तो इसका कौन विरोध करेगा। कहा जाता है कि नेता अपनी छवि को संवारने और इसने संबंधित पहलुओं को उजागर करने के लिए इस तरह के अवसरों का उपयोग करते हैं। मुख्यमंत्री ने बहनों के प्रति स्नेह और सम्मान दिखाकर इस वर्ग में अपनी स्थिति मजबूत की है। साथ ही इस वर्ग के अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को उपकृत भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रक्षाबंधन समारोह उनके सियासी परिदृश्य में कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। ये कार्यक्रम उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने, महिला वोट बैंक लक्षित करने, सरकारी योजनाओं का प्रचार करने और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बढ़ते अब डिबेट की ओर और बात करेंगे आज इसी विषय पर हम कि सबके भैया मोहन भैया हैं, लेकिन कांग्रेस किस बात के लिए आपत्ति इसमें जता रही है। लेकिन क्या कांग्रेस इस बात से अब संतुष्ट है कि जो मानदेय बढ़ाने का वादा सरकार ने किया था वो अब पूरा होने जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़े हैं। डॉक्टर वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी इस चर्चा का एक खास अहम हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, जिस तरह से लगातार पहले कांग्रेस कह रही थी कि मानदेय बढ़ाने की सिर्फ बात हुई है, जो वादा किया था वो नहीं निभाया गया, लेकिन बीजेपी कहती है कि 1250 रुपए दिए जा रहे थे, 250 रुपए शगुन के तौर पर और अब दिए जाएंगे और बहनें इससे बहुत संतुष्ट हैं। तो क्या कांग्रेस मान रही है कि इस रक्षाबंधन के पहले जो पहल सरकार ने की है, बहनें इससे संतुष्ट हो पाई हैं? आप किसके मानदेय की बात कर रहे हैं? जो बहनों को जो एक शगुन दिया जाना था। जी जी, बहनों को जो शगुन दिया जाना था, और उसके बाद मानदेय पर भी बात करेंगे जो कि जनप्रतिनिधियों का बढ़ा है। पहले बहनों के विषय पर।
हाँ, देखिए, जब किसी को उपहार स्वरूप कुछ भी मिलता है तो दुखी होने का सवाल नहीं होता, लेकिन 250 रुपए की रकम इतनी बड़ी नहीं है कि जिसपे बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा सके या रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा सके। लेकिन दुख जैसी भी कोई बात नहीं है, जो भी मिले वो अच्छा है। लेकिन इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि मानदेय बढ़ा दिया गया है। ये सिर्फ इसी महीने के लिए 250 रुपए बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने खुद की है, और अगले महीने से वही 1250 रुपए की राशि आएगी। तो ये तो 250 रुपए रक्षाबंधन के शगुन के तौर पे दिए जा रहे थे, तो इसमें खुशी या दुख जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। जी डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, इस पूरे विषय पे ना खुशी जैसा कुछ है ना दुख जैसा है, लेकिन क्या आप मानती हैं कि जो 250 रुपए शगुन के तौर पर दिए जा रहे हैं इससे बहनों में थोड़ी खुशी बढ़ी होगी? सबसे पहले तो टीवी24 के दर्शकों को मेरी नमस्कार, और मेरे साथ इस वार्तालाप में भूपेंद्र भाई साहब, अमित जी, आपको, हिमानी जी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जी नमस्कार। देखिए, हमारी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, वो हमारे संस्कृति समाज को एकत्रित करने की है। वामपंथी विचारधारा नहीं है कि उसके अंतर्गत हम महिला सम्मान, सशक्तिकरण, इन सबको नजरअंदाज करें या दोहरे मापदंड उस पर रखें। शगन क्या होता है? शगन एक आशीष होता है। शगन प्रेम का एक भाव होता है, एक विश्वास का भाव होता है, जिससे कि हम अपने रिश्तों में एक सहजता लाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके दुख दर्द में खड़ा हूं, आपके संकट में खड़ा हूं, आपके विकास के लिए खड़ा हूं। जी। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, आपने लगातार देखा है कि उनके माध्यम से नवाचारों की एक श्रृंखला, ऐसी घोषणाओं की श्रृंखला आई है। कल जैसे उन्होंने बेटियों के लिए घोषणा की, फिर ये मातृशक्ति के लिए भी अपने विचारों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर रहे हैं कि प्रदेश की मातृशक्ति सुरक्षित हो, उन्हें अपने जो भी कार्य के अनुसार जरूरतें हो उनकी पूर्ति हो, उनको सशक्त बनाया जाए। 33% आरक्षण जो अब लागू हो रहा है और महिलाओं के लिए है, वो तो उसके आगे बढ़ते हुए कदम में वो हाथ मिलाकर अपने मातृशक्ति को एक बल देना चाहते हैं और ये आश्वासन देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश, जनता, राज्य, ये सब हम एक परिवार के सदस्य होने के नाते कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं। और देखिए, आज हम उस पायदान पे खड़े हैं जहां पर चंद्रयान में 56 महिलाएं थी जो वैज्ञानिक थी। तो हम अपने प्रदेश में मातृशक्ति को भी ऐसे सशक्त करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देवी अहिल्याबाई जैसे हर घर में एक लड़की हो, जो हर जो बालिका है वो वैसे ही विचारधारा से हो, और हर मातृशक्ति भी वैसे ही अपने आप को सुरक्षित और सशक्त महसूस करे। जी डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, कांग्रेस कह रही है कि बढ़ाने की बात तो थी, बढ़ाया भी गया है, लेकिन इसमें खुशी और दुख जैसा कुछ नहीं है। बीजेपी का कहना है कि शगुन प्रेम से, आशीष से दिया जाता है, निश्चित तौर पर ये सही भी है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस तरह से इन चीजों को आप देखते हैं? क्या सरकार ने जो वादा किया था अब जब वो पूरा हो रहा है तो प्रदेश की बहनें उत्साहित हैं? कोई लाभ उन्हें निश्चित तौर पर मिल पाया है सरकार इसकी इस पहल से? देखिए, मध्य प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं की है, लगभग 7 करोड़ आबादी है, जिसमें से आधी आबादी है और लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर है। तो निश्चित रूप से हमने देखा है कि पिछली विधानसभा के चुनाव में के जब जून में कैंपेन चल रहा था, जुलाई में चल रहा था, उसके बाद जब लाडली योजना लागू की गई, उसके बाद समीकरण बदले और वो वोट जो पारंपरिक वोट जो होता था, जो कि अपने पुरुष वर्ग के कहने पर भाई, पिता और बड़े घर के लोग जो कहते थे, उस हिसाब से महिलाएं मतदान करती थी। लेकिन उसके बाद ये डिवीजन हुआ और उनकी आर्थिक संपन्नता आई और उन्होंने उस वोट को एक कलेक्टिव वोट राजनीतिक पार्टियों ने बनाया, और जिसके कारण उनको एक निर्णय लेने का अधिकार मिला, और वो निर्णय निश्चित रूप से सत्ता की भागीदारी में सार्थक सफलता प्राप्त हुई। और हम ये गणना कर सकते हैं कि शिवराज जी के द्वारा ये योजना की गई थी और उसके 163 सीटें प्राप्त हुई, और जिसमें लोकसभा में आगे जाके वो
लगभग 29 सीटें प्राप्त जी। तो उसके और भी कई कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कलेक्टिव वोट था जो महिलाओं का वोट था, और उसके कारण ये एक शिफ्टिंग हो गया, और जिसके कारण सत्ता में बीजेपी बाकी है। भले ही शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो केंद्र की राजनीति में चले गए बाद में, लेकिन उसके बाद जो उनका जो एक रिलेशन, उनका जो संचार करने का एक माहौल था, जो एक कम्युनिटी मामा कहलाते थे, सदियों के भाई कहलाते थे, और वो विरासत रूप में छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद मोहन यादव जी कह सकते हैं कि संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये भी एक चैलेंज था कि हम जनता के बीच में वह संवाद और संचार निरंतर बनाए रखें जो कि शिवराज जी ने बनाया, और उसकी कड़ी में वो निश्चित रूप से नई नई नीति और नई नई घोषणाएं करते हैं, जिसके तहत उन्होंने 250 रुपए महिलाओं के लिए किया, और अभी जो निकाय के जिसमें निकाय में 50% महिलाओं की भागीदारी है, रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन के कारण निश्चित रूप से 50% महिलाएं उससे प्रभावित होंगी और जो मानदेय मिलेगा। तो ये एक राजनीति भी हो और सशक्तिकरण का एक जैसे कह रही थी, और कि एक महिलाओं को सशक्तिकरण, क्योंकि अगर महिलाओं को पैसा मिलता है किसी भी चीज से, तो निश्चित रूप से ये माना जाता है वो परिवार में ही वो पैसा खर्चा होता है। पुरुष भले ही और कहीं खर्चा कर दे, लेकिन महिलाएं हमेशा खर्चा वो अपने परिवार और समाज के लिए ही करते हैं। तो लेकिन साथ में ये भी है कि ये योजनाएं तो ठीक है, एक अपने राजनीतिक मोटो के लिए होता है, लेकिन साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि स्वावलंबन किस तरह से बढ़ रहा है। क्या हम उस तरह से, जैसे हम ये एक मानदेय दे के क्या हम उनको एक इस तरह से रोजगार या स्वरोजगार की एक प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? इस तरह से भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना, उस हिसाब से तैयार करना कि हम ये चीज देंगे फिर उसको हम 3000 रुपए तक लेके जाएंगे, तो ये एक मुझे लगता है कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, और आत्मनिर्भर नारी होना चाहिए, और जिसके कारण जिसके परिणाम अच्छे आए, और समाज, जब नारी सशक्त होगी तो समाज भी सशक्त होगा, और वहाँ की राजनीति भी सशक्त होगी, और निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी भी सशक्त होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चीज को डिवीजन किया गया है राजनीति में, और राजनीति के इससे फायदे भी मिले। अब तो ये है जो सत्ता में पार्टी है, तो निश्चित रूप से कि वो अपना फायदा उठाएगी, और आज जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है, और उनके जो वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश जी हैं, और वो जो नगरीय प्रशासन देखते हैं, तो ये एक रक्षाबंधन के दौरान ये घोषणा की गई, जिसके त्योहार है, जिससे और अच्छा राजनीतिक संदेश भी जाएगा। और वरिष्ठ जो भले मुख्यमंत्री वो है, लेकिन वरिष्ठ लोग जब प्रशंसा करते हैं और उस चीज में संगठनात्मक बिल्कुल प्रशंसा उन्होंने की है। और भूपेंद्र जी, आपकी एक बात को लेकर मैं हिमानी जी से सवाल पूछूंगा। हिमानी जी, एक शब्द यहाँ पर उपयोग किया भूपेंद्र जी ने, स्वावलंबन का। हम सभी इससे भली भांति वाकिफ है, शायद इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन क्या आप मानती है कि स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो काम सरकार को करना चाहिए महिलाओं को, वो किया जा रहा है? क्या महिलाएं मध्य प्रदेश की आत्मनिर्भर हो रही हैं? बिल्कुल, आप कैसे कह सकते हैं कि कोई 1250 रुपए में आत्मनिर्भर हो जाएगा? आत्मनिर्भर आप कह सकते हैं, ठीक है, वानी जी ने कहा, बहुत सटीक बात है कि 250 रुपए जो शगुन के तौर पर दिए गए हैं वो शगुन ही है। वो रक्षाबंधन मनाने के लिए, महिला को रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए भी स्वावलंबी नहीं बना सकते। वो शगुन है, और वो 2.5 रुपए भी हो सकता है, 1.25 रुपया भी हो सकता है, 250 रुपए भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है। तो ये स्वावलंबी बनाने की दिशा में जो महिलाएं काम करने में सक्षम हैं, जो अभी युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभी सरकार को बहुत सारे काम करने की जरूरत है। आपको मैं अभी का उदाहरण देती हूँ। त्योथर करके रीवा के पास एक जगह है, वहां का एक वीडियो चल रहा है जहां आज भी वो सड़क है, और एक गर्भवती महिलाओं को एम्बुलेंस आने में असमर्थ है, तो खाट पर डालकर गांव के लोग ले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में हमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। हम मतलब आप ये बताऊं, मैं ये 250 रुपए का जो शगुन मिल रहा है, इस पर लगभग 250 डिबेट मैं कर चुकी हूँ, मुझे 2.5 रुपया भी नहीं मिला है। तो इस डिबेट से ना महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, ना हम स्वावलंबी हो रहे हैं, ना आप स्वावलंबी हो रहे हैं। ठीक है, ये महिलाओं ने मान रहे हैं कि लाडली बहना योजना के माध्यम से शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जो चलाई थी, उसके माध्यम से विधानसभा में सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। इसमें मेरे लिए सिर्फ खुशी की बात यह है कि महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हैं कि वो अपनी मर्जी से
अपने वोट का निर्धारण करती हैं। अब किसी भी अपने परिवार के पुरुष सदस्य के दबाव में अपना वोट नहीं देती हैं और किसी के कहे अपनी समझ से अपना निर्णय लेती हैं। बस इस मामले में स्वावलंबी होने की जरूरत है, वरना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जाने की जरूरत है। और अभी पिछले एक महीने में जो महिलाओं के से संबंधित अपराध मध्य प्रदेश में हुए, जिन्होंने पूरे देश में क्या वर्ल्ड में कीर्तिमान बनाने में हमें बहुत अग्रणी रखा, उन जैसे अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता लाने की और उनमें रोक लगाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अनूठे किस्म के अपराध मध्य प्रदेश में हुए थे अभी, जो सामान्य अपराधों की श्रेणी में या जिन पर आमतौर पर बात की जाती है उस श्रेणी में नहीं आते थे। तो मध्य प्रदेश इन चीजों में भी बहुत अग्रसर है। तो अब हमें ये 250 रुपए वाली उससे थोड़ा सा स्वावलंबी हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी, जवाब दीजिए कि बहुत सारे कदम उठाए जाने की जरूरत है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन क्या सरकार ने ये कदम नहीं उठाए? क्या इसलिए विपक्ष कह रहा है कि कदम उठाए जाने की जरूरत है? डॉक्टर वाणी जी। जी देखिए, कदम निरंतर बढ़ते जाते हैं, कद भी बढ़ता जाता है और हम जो जो योजनाओं को धरा पर लाते हैं उनका विस्तार ही नहीं होता, उनका सुधार भी होता रहता है। तो जैसे हम स्किल डेवलपमेंट, हम छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण, हम जनजातीय क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी योजनाओं का लाभ देते हैं, हम वैसे वैसे इनमें जागरूकता, इनमें लिटरेसी लेवल इनका बढ़ाना, इनका सामाजिक दायरे में इनका प्रभाव बढ़ाना, तो ये सब निरंतर कार्य होते जा रहे हैं और इनको और ये बढ़ते जाएंगे आने वाले समय में। देखिए, समाज में अगर हमें समरसता का भाव रखना है तो एक महिला के हृदय से ही वो भाव की शुरुआत होती है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों में अंतर नहीं करती, एक बहन अपने भाइयों में अंतर नहीं करती, और यही समरसता का भाव हमें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लाना है, जिसमें हम सब ये माने कि सब इकट्ठे होकर विकास करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। रही बात महिलाओं को सशक्त करने के लिए, तो आप देखिए अभी लोअर कोर्ट में महिला जजेस की जो संख्या है उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं दे पाऊंगी, बट वो लगभग 40% से अधिक है। तो हम निरंतर महिलाओं को उतना बल दे रहे हैं जो मतलब ये समाज में लीडर्स बन रही हैं, ये अपने गांव में अपने चेहरे ऐसे बना रही हैं कि मैं तो आपको एकल का उदाहरण देती हूँ। एकल में जो सेविकाएं हैं उनको डॉक्टर दीदी बोलते हैं। उनको गांव में अगर उनके नाम से पुकारा जाए तो उन्हें इतना आत्मविश्वास होता है गांव वालों को कि वो उन बहनों को कोई भी अगर सलाह लेनी होती है तो वो उस बहन से लेते हैं। तो हम निरंतर छोटे छोटे कदम लेते हुए हम हर पक्ष, हर पहलू पर ध्यान देते हुए माताओं को और बेटियों को दोनों को स्वावलंबन की ओर लेके जा रहे हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चलती जा रही है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार जो अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, उसके लिए समाज सुधार होगा। समाज में आपके और हमारे जैसे ही लोग हैं और जो ये कृत्य करते हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए अभी जो हुआ, अभी जो 2-3 घटनाएं हुई थी वो आपस में कुछ रंजिश और शायद कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज के पीछे कुछ लड़ाई झगड़े थे। तो हमें समाज सुधार, समाज में संस्कार लाएंगे, समाज में हम भावनाएं अच्छी प्रकट करवाएंगे, हम महिलाओं को सशक्त करेंगे। हर परिवार का ऊर्जा का केंद्र एक महिला है। मैं महिला को अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल करती हूँ, बोलती हूँ शी इज द सन ऑफ द फैमिली, SUN। ऊर्जा का केंद्र होती है हर परिवार की। तो जब महिला सशक्त होगी, स्वावलंबी होगी और वो संस्कार देगी अपने परिवार में, समाज भी सुधरेगा। बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, दावे बहुत होते हैं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, लेकिन किस तरह के कदम सरकार की ओर से उठाए जाने चाहिए? योजना निश्चित तौर पर अच्छी है, लेकिन और क्या एक कदम आगे किया जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में महिलाओं का स्थान ईश्वर के बराबर रहा और महिलाएं हमेशा पूजी गई हैं और निश्चित रूप से मार्गदर्शन देती रही समाज।
आज अहिल्याबाई की उन्होंने अहिल्याबाई के दिवस पे या उनके प्रांगण में वहां पे ये घोषणा की। तो हमारे यहाँ तो नारियों को पूछते हैं, नारी पूछते कहा गया है। और निश्चित रूप से हम अपनी अगर इस चीजों से अगर संपन्नता और इस तरह से स्कीम बना रहे हैं तो निश्चित रूप से हम वह काल ला रहे हैं जो पुराना समय था, जो उनके लिए जो एक निश्चित रूप से वो हट गए थे, वो वहां उनका अधिकार सीमित हो गया था। तो इसीलिए हम लोगों को रिजर्वेशन देना पड़ा। इसमें अभी लोकसभा और विधानसभा में बाकी है। तो महिलाएं जिस क्षेत्र में गई है, चाहे विज्ञान हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे किस क्षेत्र में भी गई हो, उन्होंने अपनी दक्षता सिद्ध की है वैश्विक रूप से। और भारत की नारियां तो हम ये कह सकते हैं कि विदेशों में भी चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं में हो, चाहे वो वैज्ञानिक की सेवाओं में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र प्रशासनिक सेवाओं में हो, सारी क्षेत्रों में उन्होंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने अपनी दक्षता और अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं की। लेकिन निश्चित रूप से एक राजनीति का जो नैरेटिव सिद्ध हुआ है वो हम आपको कह सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी इसमें अगर थोड़ा सा शोध करें, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं और हमेशा खबर बनाते हैं, हमेशा शोध से ही बनाते हैं। तो देखें, जब लिंगानुपात भारत में कम हो रहा था पुरुषों की दृष्टि से 8 के राज्यों में 800 के करीब 1000 के पुरुषों की, तो ये लिंगानुपात को समाप्त करने के लिए सरकार ने योजना चलाई, जिसमें उन्होंने कहा नारी अगर किसी के यहाँ कन्या योजना चलाई, जिसके साथ वो जब 18 या 21 साल की हो जाएगी उसको 1.25 लाख रुपए तो लखपति लड़की हो जाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने इसके एजुकेशन पे फोकस किया, तो 6वीं में जाएगी तो साइकिल, 9वीं में जाएगी तो या 1000 तो साइकिल, फिर कॉलेज में जाएगी लैपटॉप, स्कूटी, इस तरह से जो योजनाएं है। तो ये योजनाएं निश्चित रूप से राजनीतिक रूप में सशक्त बनती गई और जिसका समाजीकरण में भी एक प्रभाव रहा, जिससे एक लिंगानुपात जो कि एक नारी, ये भी कहा जाता है नारी की ही दुश्मन होती है, उसकी खुद कामना होती है कि हमारे यहाँ पुत्र पैदा हो। लेकिन ये इस समीकरण को सरकार ने इस अनुपात को कम करने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू की। और इस योजनाओं को लागू करने के बाद स्कूल में जब बच्ची जाती है तो हम मानते हैं कि वो 18 साल की हो जाती है हायर सेकेंडरी में, और वह एक वोटर का अधिकार हो जाता है। तो उसी तारतम्य में सरकार ने फिर इस योजना को लेकर उन्होंने कहा कि लाडी बहना, उस तरह की योजनाएं आई। तो ये योजना चाहिए या नहीं आई है। अगर हम इस तरह से अगर रिसर्च करें और ये प्रशासनिक जो लोग पद्धति वाले जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो कार्यपालिका को अपना बताते हैं कि योजना इस तरह से बननी चाहिए, तो इस योजना के पीछे इतना बड़ी हिस्ट्री है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं ठीक है कि हम आर्थिक रूप से सशक्तिकरण है, लेकिन उनकी सुरक्षा की भावना भी होना हमारी जिम्मेदारी सरकार की। आज विपक्ष ने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि ठीक है हम वो कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो आए दिन हम मध्य प्रदेश तो निश्चित रूप से रेप के मामले में बहुत ही, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिसमें हम चर्चा नहीं कर सकते। तो ये भी एक सरकार को बहुत फोकस करना पड़ेगा। हमें आधुनिकता के साथ साथ उनके सामाजिक और उनके मानसिक स्तर को भी हमें संतुलित करना पड़ेगा, जिसके कारण ये जो विविध घटनाएं हो रही हैं और इनमें जो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, लोग अमर्यादित हो गए हैं, लोग ये भी एक महत्वपूर्ण, हम सिर्फ आर्थिक रूप से उनको नहीं देखें, हम उनकी सामाजिक सुरक्षा भी देना चाहिए। उनके जिस तरह से अगर हम नहीं कर पाएंगे तो ये योजनाएं कहाँ जाएंगी, और इसमें समाज में एक निश्चित रूप से एक असामाजिक तत्वों का एक बोलबाला हो जाएगा, जो हमें आप देख रहे हैं कि सरकार नई नई योजना, बुलडोजर चलाना, फिर फास्ट ट्रैक बना रही है, इस तरह से योजनाएं कर रही है। लेकिन ये अपराध पे बिल्कुल निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति और जो छोटे छोटे बच्चों के प्रति जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके बाद में भी सरकार को ये सोचना पड़ेगा और रेवन्यू बांटने के सिस्टम से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू जो है, जो राजस्व है, वो 43% इन्हीं योजनाओं में चला जाता है जो रेवन्यू बांटते हैं हम। इसको हम कहें कि हम इस तरह से स्वावलंबन भले हम कहते हैं, लेकिन एक निश्चित रूप से घर बैठे एक पैसा भी तो दे रहे हैं जी। तो एक सामाजिक बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की भी कोशिश यहाँ पर की जानी चाहिए, और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अभी और भी काम करना बाकी है। बहरहाल चर्चा इसमें लंबी भी हो सकती है, लेकिन समय से हम सभी बंधे हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।